नमस्कार, आदाब, शस्त्रीय काल और खुशामदीद। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने एक नए सेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड डायरेक्टली। लेकिन शुरू करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, स्टार्ट करने से पहले कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें जो बच्चे नए आए हैं, ताकि सेशन शुरू करने में एक अलग ही जोश महसूस हो। चलो अब बात करते हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बड़ा सिंपल सी चीज है। कोई भी एक सीरीज ले लो, कोई भी एक सीक्वेंस ले लो या सीरीज ले लो, व्हाटएवर, और वहां पे अगर एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन सा वाला पैटर्न, कि हर टर्म अपने पिछले टर्म से एक कांस्टेंट एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 है, 5, 2, 5, 8, 11, 14, 17। देखो हर बार हर नंबर अपने पिछले वाले नंबर से +3 हो रहा है क्या? पैटर्न है हमेशा +3 का। या फिर अगर मैं ऐसे ही लिखता 2, -1, -4, -7 एंड -10, देखो हर बार -3 हो रहा है। तो कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर ऐड होते जाए या कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट होते जाए, तो इन केसेस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से nth टर्म का फॉर्मूला निकालता हूं, जल्दी देखो मेरे बच्चे, ये जो 2, 5, 8, 11 है, इसको थोड़ा तोड़ो। 2 को रहने दो, 5 को लिख सकते हैं क्या 2 + 3, 8 को लिख सकता हूं क्या 2 + 3 + 3, 11 को लिख सकता हूं क्या 2 + 3 + 3 + 3, लिख सकता हूं पक्की बात। देखो क्या पैटर्न मिल रहा है। अरे पैटर्न तो ये मिल रहा है कि ये जो 5 है ये 2 + 3 है, जो 8 है वो 2 + 2 × 3 है ना, 2 × 3। जो 11 है वो 2 + 3 × 3 है। आगे अगर 14 होगा तो 14 क्या होगा, 2 + 4 × 3 होगा, इजंट इट। मतलब एक पैटर्न तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि सब में 2 है, सब में 2 है तो आप 2 नीचे लिख दो। दूसरा पैटर्न यह है कि सब में 1 टाइम्स चाहे 2 टाइम्स चाहे 3 टाइम्स 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पक्की बात। तो आपके रिजल्ट में अगर आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म क्या होता है, कोई भी टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म, 50वां टर्म, तो अगर आपको nth टर्म निकालना है तो 2 वहां जरूर होगा और ये 3 जरूर होगा। अब देखना है n का भूमिका कैसे होता है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि आप एक पैटर्न समझ पा रहे हो क्या, कि अगर दूसरा टर्म है तो उसमें 3 सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ऐड हुआ है, और जो तीसरा टर्म है उसमें 3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ऐड हुआ है, और जो फोर्थ टर्म है उसमें जो 3 है वो 3 टाइम्स ऐड हुआ है। हाँ? दिख रहा है। तो अगर nth टर्म हो जाता है बेटा, तो nth टर्म में जो 3 है वो n-1 टाइम्स ऐड होगा, क्योंकि हर बार नंबर ऑफ टर्म जो है उससे एक कम टाइम्स 3 ऐड हो रहा है। तो बन गया फॉर्मूला। इस सीरीज का पर्टिकुलरली nth टर्म क्या होगा, 2 + n-1 × 3। अब अगर मान लो दौड़ते दौड़ते एक बच्चा मेरे पास आया, बच्चा बोला सर ये तो सिर्फ इस सीरीज के लिए, क्या हम बार बार इतनी मेहनत करेंगे हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं बेटा, आपको क्या करना है, n-1 को रहने दीजिए। ये जो 2 है ना, हर बार आपका अगर नया एपी हुआ तो क्या बदलेगा, सोच के देखो। अगर नया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है तो फर्स्ट टर्म बदल सकता है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस बदल सकता है। तो बस आपको यही 2 चीज बदलनी है, सिंपल। तो आप फर्स्ट टर्म की जगह पे a लिख दीजिए और कॉमन डिफरेंस जो 3 है उसके जगह पे d लिख दीजिए। तो आपका नया फॉर्मूला बन जाता है Tn = a + n-1 × d। किसी भी टर्म का nth टर्म, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है, a + n-1 × d, एंड हेंस दिस इज द फॉर्मूला। तो चलो इस पे कुछ और सवाल करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझने के लिए और मजेदार तरीके से इसको एंजॉय करने के लिए। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं अब वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज का सेशन वर्ड प्रॉब्लम्स पे है और आज कोई थ्योरी नहीं है, जितनी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है उस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, गेट इनटू द सेशन। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से सवाल पढ़ना। क्वेश्चन कहता है कि कंटेंट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। अच्छा,
देखो ये सवाल ऐसा कहता है कि भाई एक कंस्ट्रक्शन वर्क पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन करने दिया गया और उसे बोला गया कि भैया तुम जितने टाइम में बोले हो ना उतने टाइम में काम खत्म करके देना, क्योंकि जितना दिन तुम लेट करोगे उतनी तुम्हारी पेनल्टी कटेगी। तो एक्चुअली में अगर वो एक दिन लेट करता है तो 200 रुपए कटेंगे, दो दिन लेट करता है तो दूसरे दिन का 250 रुपए, मतलब पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, फिर तीसरे दिन 3 दिन तक काम नहीं होता है तो तीसरे दिन का 300। तो इसी तरीके से उसके पेनाल्टी एपी में बढ़ता जाता है, 200 फिर 250 फिर 300 एंड फिर डॉट 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 डॉट। अब सवाल आपसे पूछा गया है इफ ही हैज डिलेड वर्क बाय 30 डेज, अगर उसने 30 दिन काम डिले कर दिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 30 टर्म्स। तो इस केस में बेटा हाउ मच पेनल्टी, हाउ मच द मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, मतलब टोटल पैसा कितना होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है यार, a प्लस एन माइनस वन इंटू सॉरी एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, बिकॉज अच्छा लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं पता है तो वो लगा नहीं पाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, एस एन की वैल्यू लगा देते हैं एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ तो सब कुछ पता है। नंबर ऑफ टर्म्स 30 बाई टू, 2a के जगह पे 200 प्लस n माइनस वन, 30 माइनस 1 मतलब 29। कॉमन डिफरेंस क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 50। सत्य वचन बेटा, बिल्कुल सत्य वचन। अब क्या करना है, कुछ नहीं, कैलकुलेट करो। 29 इंटू 50 करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1500 में 1450 और 400 1850 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 1850 इंटू 30 बटा 2। बड़े सिंपल तरीके से 1850 को आप आधा कर सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 925 होना चाहिए, 925 गुना 30, काफी सारा, मेरे को लगता है कॉन्ट्रैक्टर के सारे पैसे इसी में चले जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 9 27, 2775, 27,750 रुपए, बिल्कुल 27,750 रुपए उसके टोटल पेनल्टी हो गए, S30 आ गया। क्या ये सबको समझ में आया? बड़ा सिंपल सा था यार, मतलब मेरे को तो ज्यादा टफ नहीं लगा। 27,750 सही है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन। चलिए तो अब बात करते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की। तो यार सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि सर प्रो सब्सक्रिप्शन लें क्यों? क्योंकि YouTube पे तो फ्री आप पढ़ा ही रहे हो, तो फिर प्रो सब्सक्रिप्शन पैसे देके पढ़ने की क्या जरूरत है? सवाल जेन्युइन है, सही है, लेकिन बेटा एक बात समझो कि क्या पढ़ाई करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी है? कुछ केसेस में हाँ चलो सिर्फ पढ़ना जरूरी है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कर जाते हैं, अच्छी बात है अगर आप उनमें से हैं। लेकिन एक बात बताओ कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको डाउट्स नहीं आते? आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती? टेस्ट अगर हो जाता है तो उसके एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, फीचर्स हैं जिसकी जरूरत आपको एक पढ़ाई के दौरान पड़ती है, और YouTube पे ये सब कराना मुमकिन नहीं है। मैं चाह भी लूं, कोशिश भी कर लूं, तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें डाउट? बताओ, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, तुमसे टेस्ट लेके उसका रिजल्ट कैसे निकालूंगी? कैसे पता करूंगा रियल टाइम में कि तुम सही तरीके से टेस्ट दे रहे हो या नहीं? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है, बेहतर होता है, और वो सारी चीजें जो सर्विसेज हैं वो आपको वेदांतु प्रो में अवेलेबल होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि असाइनमेंट्स होते हैं, टीचर जो भी राइट कर रहे हैं, बोर्ड पे मैं जो भी लिखता हूं वो नोट्स आपको सेव होके आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि हर एक चीज आपको खुद से डाउनलोड करना पड़े या खोजना पड़े। सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रखी होती हैं। जैसे शेल्फ पे किताबें रखी होती हैं, वैसे ही सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे सेशन की रिकॉर्डिंग, सारे के सारे असाइनमेंट्स, टेस्ट, सब कुछ एक जगह पे। कोई खोजने में ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। देखो क्विजेस में जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो क्विज फॉर्मेट पे होता है। उसमें आप क्विज अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करने के बाद आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आपका नाम लीडर बोर्ड पे आता है, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट में आता है, सब जगह। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है ना, ये अपने आप में गेमिफाइड एक्सपीरियंस देता है। ऐसा लगता है वाह गेमिफाइड लर्निंग हो गई। इसके साथ साथ जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो वी
give them a star shower, we say them, मतलब स्टार शार में वाओ एक अलग सी फीलिंग, मजा वाला फीलिंग आ जाता है. वी से देम अ ग्रेट जॉब. उन सब के लिए प्राइजेस, अवार्ड्स, इस तरह की चीजें होती हैं. दैट इन पास्ट ईयर्स वी हैव सीन अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन आवर रिजल्ट्स. हमारे रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हुए हैं, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो. हर एक जगह हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हुए हैं. और इन सारे जगहों के रिजल्ट के बलबूते पे हम इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली कह पाते हैं कि यार हमारे पास अगर बच्चा आएगा तो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी, हमारा कंटेंट और सबसे बड़ा हमारा डाउट सपोर्ट, इन सारी चीजों की मदद से बच्चे का हर हाल में डेवलपमेंट तो होएगा ही होएगा. विश्वास नहीं होता तो अभी इस चैनल पर जाओ. इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको एक लिंक दिख रहा होगा. इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा. यहां पे जल्दी से अपना क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए. आप जैसे ही क्लास और कोर्स सेलेक्ट करते हैं, आप नीचे इस पेज पर आएंगे और देखो यहां पे ये पूरे कोर्स की प्राइस भी दिख रही होगी और उसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा EMI. आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को ले सकते हैं. बिल्कुल. और तो और अगर श्योर होना चाहते हो, गारंटी चाहिए, तो ट्रायल ऑप्शन लेकर देखो. खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या. समझ पा रहे हो? तो जल्दी से इन कोर्सेज को ट्राई करो एंड फील द न्यू एज ऑफ लर्निंग. एक मैसिव वंडरफुल एक्सपीरियंस तुम्हें होगा. इस बात की 100% गारंटी मेरी है. जस्ट ट्राई इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मजा आ रहा है या नहीं. चलिए तो अब अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल कहता है कि अ लैडर हैज रंग्स. रंग्स का मतलब होता है वो सीढ़ियां जो होती हैं. तो ये सीढ़ियों को रंग्स कह रहे हैं. तो 25 सेंटीमीटर अपार्ट. अच्छी बात है. तो रंग्स मतलब यहां से ये जो है तो 25 सेंटीमीटर का ये सीढ़ी है. The rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. मतलब नीचे वाला 45 सेंटीमीटर का और ये घटते जा रहा है, ऊपर जाके 25 हो जाएगा. ठीक है. और टोटल जो डिस्टेंस है नीचे वाले से लेके ऊपर वाले के बीच में ये है 2.5 मीटर का. 2.5 मीटर या 2.5 मीटर. अब 2.5 मीटर को आप लिख सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से कि भैया ये और कुछ नहीं 250 सेंटीमीटर. और एक मतलब दो सीढ़ी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर. तो अगर टोटल 250 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर एक दूरी है, तो बेटा 250 बटा 25 करोगे तो आंसर 10 आएगा. तो सारे लोग समझ गए होंगे कि 10 सीढ़ियां होंगी. गलत जवाब. देखो 10 तो गैप है. एक गैप का लेंथ है 25, दूसरे गैप का 25, तीसरे का 25. जैसे अगर मान लो 1 2 3 4 चार सीढ़ियां होंगी तो गैप 1 2 3 आएगा. तो इसका मतलब अगर 3 गैप है तो सीढ़ियां कितनी हुई? 4. तो वैसे ही अगर 10 गैप है तो हाउ मेनी रंग्स? तो नंबर ऑफ रंग मतलब नंबर ऑफ सीढ़ी इज इक्वल्स टू 11 होगा. याद रखना 10 नहीं होगा क्योंकि 25 सेंटीमीटर का गैप है. तो हमने नंबर ऑफ गैप निकाले हैं कि नंबर ऑफ गैप भैया 10 होगा. तो 10 गैप में 11 सीढ़ियां आएंगी. अब आगे बढ़ते हैं. तो देखो यार एक बात है कि यहां पे कहा है कि द रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ. यूनिफॉर्मली का मतलब सिंपल है कि आपको एपी मानना है. अगर ऐसे नहीं भी दिया हुआ हो, हालांकि यहां पे लिखा हुआ होना चाहिए था यूनिफॉर्मली इन एपी, बट नहीं भी दिया हो तो मान लीजिएगा एपी में. ठीक है. अब यूनिफॉर्मली का मतलब जरूर एपी बन रहा होगा. 45 इसके बाद कुछ होगा और आखिरी 25 है. और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भैया? नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 11 है बिकॉज़ 11 सीढ़ियां हैं. ऐसे लगा दोगे तुम. तो आपसे पूछा भी यही है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स. मतलब सारी सीढ़ियों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी चाहिए? तो बस S11 n/2 और यहाँ पे a plus l का काम आएगा. a plus l. तो 45 plus 25 50 20 70 आधा 35 मतलब 11 गुना 35. 11 गुना 35 55 का 5 5 33 33 38 385. ठीक है. बड़ा सिंपल सा. देखो कितना सिंपल आंसर आएगा. 250 सेंटीमीटर का टोटल था, 11 रंग्स आए और इसको सॉल्व किया 385 टोटल लेंथ आया. है ना सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल. सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस. सॉरी. ये सवाल बहुत फेमस है, हर बार आता है एग्जाम में. देखो क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि 700 रुपए टोटल देने हैं. कोई बड़ा सस्ता सा स्कूल है.
जो अपने सारे टॉपर्स को पैसे दे, मतलब इनाम दे रहा है, और टोटल इनाम का टोटल प्राइस 700 रुपए है। मेरे को तो लगता है कि आज के जमाने में इस महंगाई में टॉपर को 700 रुपए दोगे तो वो ही बोल देगा सर आप ही रखो चाय समोसा खाना। खैर एनीवेज, तो 700 रुपए टोटल है और इसमें देना है प्राइस। अब पहला जो टॉपर है उसको कितना प्राइस नहीं मिल रहा है ये नहीं पता है, यही निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। अब टॉपर कितना प्राइस लेता है नहीं पता, तो x मानते हैं। लेकिन एक चीज कहा गया है कि इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग, मतलब अगर टॉपर को x मिल रहा है तो इसके बाद फर्स्ट को x, तो सेकंड वाले को x माइनस 20, 20 रुपया कम। ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग। फिर थर्ड प्राइस को मिलेगा x माइनस 40 और ऐसे चलता जाएगा। अब कहां तक जाएगा ये ना मुझे पता ना तुम्हें पता है क्या? शायद कहीं लिखा हुआ होगा। 7 कैश प्राइसेस, अच्छा सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, 7 कैश प्राइसेस हैं, मतलब 1 2 3 टोटल रैंक 7 तक है, तो आप यहाँ पे 7 टर्म्स लिखोगे, ठीक है। अब लगा दो एसएन का फॉर्मूला, सम ऑफ 7 टर्म्स, वो तो दिया ही हुआ है 700, और फॉर्मूला लगाओगे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1, मतलब 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस तो साफ साफ दिख रहा है माइनस 20 हो रहा है, तो आप माइनस 20 लगा दोगे। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट। तो 7 से 700, 100 बार में 2 इधर आ जाएगा तो 200 बराबर 2x, और 7 माइनस 1 6, 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120, बस माइनस 120 को इधर ले आओ, 320 इक्वल्स टू 2x, 320 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई भैया 160 रुपए। सच में यार वो चिंदी स्कूल है, 160 रुपए कौन देता भाई आज के डेट में, 160 रुपए। एनीवेज कोई बात नहीं, सस्ता स्कूल है, इट्स ओके, फीस ज्यादा नहीं होगी, सरकारी स्कूल मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यही इसका सोल्यूशन भी है। हाँ ये तो लगता है गलत आड़ लिया है, सॉरी, ये a इक्वल्स टू 160, फर्स्ट प्राइस 160 है, फिर 160 से करते 160 140 120 80 60 और 40 फाइनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अरे वाह ये भी बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो बेटा, बहुत बार आता है, एनसीईआरटी का बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल क्या है, अब देखो एनसीईआरटी में इसको अलग लिखा गया है, आरएस अग्रवाल में अलग लिखा गया है। एनसीईआरटी में क्या है, एक छोटी सी मुन्नी रहती है, और मुन्नी का काम क्या रहता है कि उसने अपने खेत में आलू लगाए, तो उसको आलू उठा उठा के इसमें डालना है, एक एक आलू। और कुछ बुक में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कुआं है, यहाँ से उसको पानी भरना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, जो भी है तरीका एक ही होगा, शब्द बदल सकते हैं बट इस टाइप के क्वेश्चन का तरीका एक होगा। तो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि भैया एक बंदा है माली, वो यहाँ से पानी निकालता है, यहाँ जाता है, इसको पानी देता है, फिर वापस आता है, फिर पानी भरता है, फिर पानी भरता है, फिर इस पेड़ को पानी देता है, फिर वापस आता है, फिर पानी भरता है, फिर आगे जाता है, इस पेड़ को देता है। तो हर बार ऐसा ही चल रहा है। पहला वाला जो पेड़ है वो 10 मीटर की दूरी पे है, बट उसके बाद हर पेड़ 5-5 मीटर की दूरी पे है। मतलब पहला पेड़ कुएं से 10 मीटर की दूरी पे, फिर उसके बाद हर पेड़ 5-5 मीटर। अब ध्यान से देखो, तो इसमें पूछा गया है कि बताइए टोटल डिस्टेंस, इन सारे पेड़ों को पानी पिलाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा माली, जो गार्डनर है। तो माली अगर यहां से चला और यहां तक पहुंचा तो 10 मीटर, और फिर वापस यहां से उठ के यहां आया तो 20 मीटर, पक्की बात। तो पहले वाले के लिए तो माली ने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ऐसे ही फिर यहां से उठ के दूसरे पेड़ के पास जाएगा, तो 10 और 5 15, तो 15 जाएगा और 15 वापस आएगा, तो 15 15 30। तो दूसरे पेड़ के लिए ये माली 30 मीटर चलेगा। वैसे ही तीसरे पेड़ के लिए 10 + 5 + 5 20 मीटर, तो 20 जाएगा फिर 20 वापस आएगा, मतलब 40, और इसी तरीके से सिलसिला चलता जाएगा। एपी दिख रहा होगा आपको, बस यही एपी करना है। इसमें बोला है 25 ट्रीज, तो नंबर ऑफ टर्म पता चल गए कितने, 25 टर्म्स। बस अब आप एसएन लगा दीजिए, तो आप जैसे ही एसएन लगाएंगे, एस ऑफ 25 टर्म्स n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, 25 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, बेटा कॉमन डिफरेंस है 10। अब आप सॉल्व कर दो, तो 40 25 - 1
24, 24 इंटू 10 240, 240 और 40 280, तो हो गया 25/2 इंटू 280, काटो इसको 140, 25 चौके 100 जीरो, हाथ में लगा 10, 25 3500, आंसर आ गया 3500 मीटर। ओ भाई साहब 3.5 किलोमीटर चाचा चल लेंगे खाली पेड़ों को पौधा देना, मतलब पौधों को पानी देने में। S25 सबको समझ में आया? जल्दी बताओ हाँ या ना चैट बॉक्स में। सबको समझ आया पक्का? अरे यार ये क्या आगे पीछे लगा दिया। खैर एनीवेज 3500 टोटल आंसर है। क्लियर? आई गेस सबको समझ में आया। चलिए अगर सबको समझ में आया तो बढ़ते हैं आगे। ओ तेरी, ये तो मुन्नी है। चलो मुन्नी आ ही गई है तो वेदांतु प्रो के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई वेदांतु प्रो क्या है, कैसे एनरोल करना है। चलो बच्चों, तो अब बात करते हैं एमसीक्यू स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस की। तो एपी में एमसीक्यू आना थोड़ा सा अलग टाइप का, मतलब आसान टाइप के ही आएंगे। जो कठिन टाइप के आ सकते हैं एक आध दो वो मैं उठा लिया हूँ, ठीक है। तो ज्यादा एमसीक्यू लेकर नहीं आया हूँ। एमसीक्यू में ऐसा मामला है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा उलट पलट के उन्हीं के आंसर निकालने का एमसीक्यू दे सकता है, ठीक है। बट अगर एपी का एमसीक्यू आता है तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक। तो चलो देखते हैं। Production of TV in a factory increases uniformly by a fixed number every year. Fixed number every year ऐसा कुछ बोल दिया ना, uniformly increase, समझ जाना यहीं पे कि ये AP है, भले इसने डायरेक्टली ना भी लिखा हो। It produces 8,000 sets in 6th year. 6th year मतलब छठा टर्म AP का। तो AP का अगर छठा टर्म है और वो 8,000 है, तो अगर छठा टर्म होगा तो वो क्या होगा A plus 5D, बिकॉज A plus n-1 into D करते हैं। ये क्या है बेटा 8,000। वैसे ही 9th ईयर मतलब 9th टर्म, तो 9th टर्म क्या होगा A plus 8D, उसकी वैल्यू दी हुई है 11,300। अब आपने क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 माइनस 5 3D, 11,300 माइनस 8,000, तो 8 3 11, सो 3,300। और ये काटा पीटी D इक्वल्स टू 1100, तो कॉमन डिफरेंस तो 1100 आ गया, मतलब हर साल प्रोडक्शन 1100 से बढ़ रहा है। अब पहला टर्म तो ये वाला उठा के यहाँ पे डाल दो, तो जैसे ही इसको उठा के यहाँ पे डालोगे 5 इंटू 11 55, उधर जाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 8,000 माइनस 5500, वैल्यू आ जाएगा 2500, ठीक है। ए भी आ गया। फाइंड द प्रोडक्शन इन 6 इयर्स, 6 साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। तो भैया सम ऑफ 6 टर्म्स का एपी, तो सम ऑफ 6 क्या होगा 6/2 2a, a के जगह पे क्या डालेंगे 2500 प्लस n-1, मतलब 6 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने अभी भी देखा 1100, तो आप यहाँ पे 1100 लिख दोगे। सत्यवचन काटा पीटी कर दो, ये इससे 3 बार में ब्रैकेट 5000 और 5500, देखो ये 5000 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 11 5500, तो 5500 और 5000 10,500 इंटू 3 इंटू 10,500, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 315 और 100, 315 और 100 31,500, सही है, क्लियर है। चलो अगर सबको समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे। बड़ा सिंपल सा आंसर था यार इसका भी, 31,500 रुपए हो गया, बल्ले बल्ले, सॉरी 31,500 टीवी सेट्स। अब ये हो गया, एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल कर लें, ज्यादा तो नहीं होगा, नहीं होगा, पढ़ लो पढ़ लो। एक और सवाल, दीपक रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 by paying every month starting with first installment of 1,000. If he increases the installment by 100 every month, what amount will be paid as the last installment of loan? अच्छा, लास्ट टर्म पूछा है। 1,18,000 उसको देना है, 1,000 रुपए पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा 100 रुपए बढ़ा के 1100, तीसरा 100 रुपए और बढ़ा के 1200, मतलब एपी जो बना, तो एपी तो आपका ऐसा बनेगा 1,000 फिर 1100 फिर 1200 फिर 1300 फिर डॉट डॉट डॉट,
ठीक है। इसमें आपसे पहला तो आपको निकालना होगा सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स करेंगे तभी 1,18,000 आएगा। उसमें से आपको n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स लिखो, क्या लिखोगे, n/2 ब्रैकेट में 2a, 2a के जगह पे क्या लिखोगे 1000, बिकॉज पहला इंस्टॉलमेंट 1000 का, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस तो पहले ही बता दिया इन लोगों ने 100 बराबर 1,18,000 118,000 सत्यवचन, समझ गए। अब जैसे ही ये सब हुआ काटा पीटी करो, 1000 और 100 तो 100 कॉमन निकलेगा, तो n/2 है रहने दो, 100 एक कॉमन निकालो, बचा क्या 2 × 10 20, यहां से 100 कॉमन निकल गया, तो प्लस n-1 बराबर 118,000। सही है। अब यहां से ये जो 2 0 है, 2 0 यहाँ के 2 0 गए, ये 2 को उधर भेज दो, तो अगर जैसे ही उधर भेजा, ये तो हो गया बेटा 20-1 मतलब 19, तो और यहाँ पे बाहर n, तो n इंटू 19 प्लस n इंटू n, और ये 2 उधर जाके 1180 को डबल करेगा, तो 2360 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इक्वल्स टू 2360। सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करो और इसको इधर ले आओ, तो दिस विल बिकम n स्क्वायर प्लस 19n माइनस 2360। हाय, आप तो सोचना पड़ेगा इसके आगे क्या। तो 40 59 59 एक मिनट, 2360 है, इसको तोड़ो, 2360, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहले तो 0 हट गया, तो इंटू 10 तुम हटा ही दो, और 236 को तोड़ो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कितने से जा रही है, 6 3 9 2 11, नहीं उससे तो नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 59 से जा रहा है शायद, 59, हाँ 59 से, अरे यार एक मिनट, 4 से जा रहा है ना, छोड़ो हटाओ, 4 से हटाओ, 4 से 5 चौके 20 और 9, हाँ 59 इंटू 4, अच्छा याद है, कभी तो सॉल्व किया उसको भी। तो 59 है, 59 तो भाई प्राइम नंबर हो गया, तो 4 इंटू 10 40, तो 59 और 40 से काम बनेगा क्या, हाँ बन जाएगा, 19 में बिल्कुल बन जाएगा। तो आप ऐसा करो, n स्क्वायर प्लस 59n माइनस 40n, बिकॉज 59 माइनस 40 क्या होगा 19, और माइनस 2360 बराबर 0। अब यहाँ से भैया लो, तुम अपना जो भी कॉमन वन लेते हो फैक्टराइज करते हो, तो ये हो जाएगा n प्लस 59 इंटू n माइनस 40 बराबर 0। यहाँ से निकल कर आएगा 40 और यहाँ से निकल कर आएगा माइनस 59। अब जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये वाला चीज गया, n की वैल्यू 40 आ गई। तो नंबर ऑफ टर्म 40 है, अभी भी आंसर नहीं आया, समझ रहे हो, तो अभी भी आंसर नहीं है, नंबर ऑफ टर्म 40 है, आपसे पूछा है लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, बताइए, मतलब लास्ट टर्म। तो अब आपको अच्छा n 40 आ गया, अब लास्ट टर्म 40th इंस्टॉलमेंट तो निकाल ही सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वो आपको करना था। तो 40 माइनस 1 39 इंटू डी, a 1000 पता था, 39 इंटू 100 तो 3900, 49 रुपया लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा। समझ गए, इस तरीके से यू हैव टू प्रोसीड, क्लियर। चलिए, तो ये रहा 4900, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो हमने एपी के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स भी। अब अगला जो वीडियो होगा वो वन शॉट का होगा, उसमें एपी के सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, एक ही वीडियो में वन शॉट करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर आई गेस, नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मुलाकात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अपने कमेंट्स जरूर डालना, ताकि मैं तुमसे भी जानना चाहूंगा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, कुछ चीज की जरूरत है, कुछ परेशानी आ रही है। बिकॉज मुझसे जुड़ने का सबसे आसान, सबसे सिंपल तरीका चैट बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स होता है, और ईमेल आईडी, ठीक है, तो कनेक्ट कर लेना। चलो, सी यू ऑल। ओ बेटी पुष्पा, वीडियो लाइक किया नहीं? बट चलो वीडियो लाइक करो
और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, सही बता रहे हैं। और हां, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, चैट बॉक्स में मत लिखते रहिएगा। समझ कुछ नहीं आता, सब गायब हो जाएगा। बाद में देख लूंगा कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स तो कभी नहीं देखता। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा अगर डाउट हो कुछ भी, और नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल पे आपको काम की चीजें मिलने वाली हैं। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए तो अब बात करते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की। तो यार सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि सर प्रो सब्सक्रिप्शन लें क्यों? क्योंकि YouTube पे तो फ्री आप पढ़ा ही रहे हो, तो फिर प्रो सब्सक्रिप्शन पैसे देके पढ़ने की क्या जरूरत है? सवाल जेन्युइन है, सही है। लेकिन बेटा एक बात समझो कि क्या पढ़ाई करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी है? कुछ केसेस में हाँ चलो सिर्फ पढ़ना जरूरी है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कर जाते हैं। अच्छी बात है अगर आप उनमें से हैं। लेकिन एक बात बताओ कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको डाउट्स नहीं आते? आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती? टेस्ट अगर हो जाता है तो उसके एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, फीचर्स हैं जिसकी जरूरत आपको एक पढ़ाई के दौरान पड़ती है, और YouTube पे ये सब कराना मुमकिन नहीं है। मैं चाह भी लूं, कोशिश भी कर लूं, तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें डाउट? बताओ, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, तुमसे टेस्ट लेके उसका रिजल्ट कैसे निकालूंगा? कैसे पता करूंगा रियल टाइम में कि तुम सही तरीके से टेस्ट दे रहे हो या नहीं? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है, बेहतर होता है, और वो सारी चीजें जो सर्विसेज हैं वो आपको वेदांतु प्रो में अवेलेबल होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि असाइनमेंट्स होते हैं, टीचर जो भी राइट कर रहे हैं, बोर्ड पे मैं जो भी लिखता हूं वो नोट्स आपको सेव होके आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि हर एक चीज आपको खुद से डाउनलोड करना पड़े या खोजना पड़े। सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रखी होती हैं। जैसे शेल्फ पे किताबें रखी होती हैं, वैसे ही सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे सेशन की रिकॉर्डिंग, सारे के सारे असाइनमेंट्स, टेस्ट, सब कुछ एक जगह पे। कोई खोजने में ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। देखो क्विजेस में जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो क्विज फॉर्मेट पे होता है। उसमें आप क्विज अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करने के बाद आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आपका नाम लीडर बोर्ड पे आता है, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट में आता है, सब जगह। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है ना, ये अपने आप में गेमिफाइड एक्सपीरियंस देता है। ऐसा लगता है वाह, गेमिफाइड लर्निंग हो गई। इसके साथ साथ जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो वी गिव देम अ स्टार शार, वी से देम, मतलब स्टार शार में वाओ एक अलग सी फीलिंग, मजा वाला फीलिंग आ जाता है। वी से देम अ ग्रेट जॉब। उन सब के लिए प्राइजेस, अवार्ड्स, इस तरह की चीजें होती हैं। दैट इन पास्ट ईयर्स वी हैव सीन अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन आवर रिजल्ट्स। हमारे रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हुए हैं, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो। हर एक जगह हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हुए हैं, और इन सारे जगहों के रिजल्ट के बलबूते पे हम इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली कह पाते हैं कि यार हमारे पास अगर बच्चा आएगा तो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी, हमारा कंटेंट, और सबसे बड़ा हमारा डाउट सपोर्ट, इन सारी चीजों की मदद से बच्चे का हर हाल में डेवलपमेंट तो होएगा ही होएगा। विश्वास नहीं होता तो अभी इस चैनल पर जाओ। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको एक लिंक दिख रहा होगा। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहां पे जल्दी से अपना क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे ही क्लास और कोर्स सेलेक्ट करते हैं, आप नीचे इस पेज पर आएंगे और देखो यहाँ पे ये पूरे कोर्स की प्राइस भी दिख रही होगी, और उसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा EMI। आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को ले सकते हैं, बिल्कुल। और तो और अगर श्योर होना चाहते हो, गारंटी चाहिए, तो ट्रायल ऑप्शन लेकर देखो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। समझ पा रहे हो? तो जल्दी से इन कोर्सेज को ट्राई करो एंड फील द न्यू एज ऑफ लर्निंग। एक मैसिव वंडरफुल एक्सपीरियंस तुम्हें होगा, इस बात की 100% गारंटी मेरी है। जस्ट ट्राई इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मजा आ रहा है या नहीं। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस गाइस, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा ही नया, कुछ अलग करने की कोशिश करूं। बट इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नया आइडिया, ये कुछ डिफरेंट करने की कोशिश मैं उसको कितना कर पाया हूं। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। सो प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर वीडियो तो तुमने लाइक कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो जो बच्चे नए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग,
Myself, Harsh Priyam, signing off at this junction, saying you all a very goodbye and a very good night. Thank you.